नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोग देख रहे हैं कि हम आपको प्रतिदिन किराता जूनिज्म के कुछ श्लोकों का अध्ययन करा रहे हैं और उस श्लोकों में से कुछ श्लोक के अध्ययन हमारे यानी 9 श्लोकों के अध्ययन हमारे हो गए हैं। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, 10वां श्लोक होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि वनेचर जो युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में आकर के उनके शत्रु यानी सुयोधन के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि अब वह पहले से बहुत परिवर्तित हो गया है, न सही दिखावटी में ही सही, लेकिन अब उसमें बहुत ही परिवर्तन हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कहा वही वरम विरोधोपि ना, यानी क्या कि मित्रता किससे करनी चाहिए, या जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनसे क्या करना चाहिए हमें? कहा समुन्नयन भूति वनार्य संगमात। क्या कहा? समुन्नयन भूति वनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्मा भी। कहा अब वह एक महात्मा से, अब वह आप जैसे महात्मा से क्या कर लिया है? विरोध कर लिया है। इसलिए अब वह आपसे अधिक प्रजा को खुश रखना चाहता है और अपने कार्यों में उसी प्रकार से अब क्या कर रहा है? वो परिवर्तन कर रहा है। जैसा कि आपने अभी क्या बताया वनेचर ने बताया ना, क्या कर रहा है वो? अब वह आपके द्वारा जीती गई या आपसे जीती गई आपके राज्य को क्या कर रहा है? वो भले ही छल से जीता रहा हो, लेकिन अब उसी राज्य को, उसी पृथ्वी को, उसी धरती को क्या कर रहा है? वो नयन जेतुम जगतिम सुयोधन। अब वही सुयोधन उसी राज्य को जिसे छल से जीता था, अब वह क्या कर रहा है? नीतिपूर्वक जीतने का प्रयत्न कर रहा है ना। तो जो जीतने का प्रयत्न कर रहा है, तो अभी उन्होंने क्या बताया कि अब वो क्या कर दिया? एकदम आलस्य विहीन हो गया है। अब उसे आलस्य बिल्कुल भी नहीं आती। वह दिन और रात का विभाजन करके मनु के अनुसार बताए गए राजा के नीतियों का पालन कर रहा है। अब आगे क्या बताता है? अब चलते हैं कहाँ पे? अपने 10वें श्लोक की ओर। वहाँ क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं उसको।
चलिए मित्रों, क्या है यहाँ पे कि ये हमारा कौन सा श्लोक है, हमारा ये 10वां श्लोक है। कल हम 9 तक अध्ययन कर लिए थे ना। तो क्या है, कहता है, चलिए इस श्लोक हम पहले वाचन करते हैं, फिर इसके हम अर्थ की ओर चलते हैं। तो क्या है, सखी निव प्रीति युजो जीविनः समानमानान् सुहृदस्य बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम् कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। ठीक है, क्या कहा कि सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविनः ना। तो इसका हम चलते हैं, क्या देखते हैं, अनुवाद देखते हैं, अर्थ देखते हैं। कहा सह किसके लिए आया है, ये आया सुयोधन के लिए। जो सह पद आया किसके लिए आया है, सुयोधन के लिए। कहा वह कौन, सुयोधन, सततम माने क्या, लगातार, निरंतर ना, क्या है, दर्शयते दिखा रहा है। कहा वह दुर्योधन लगातार दिखा रहा है ना, कर नहीं रहा है, दिखा रहा है। अंतर है ही नहीं, दोनों में अंतर है ही नहीं। यानी एक होता है जो कि स्वेच्छा से कोई कार्य करे, स्वेच्छा से दान करे, स्वेच्छा से पुण्य करे, स्वेच्छा से अपने लोगों को मिले ना। और एक क्या होता है कि वो क्या करता है, वह किसी दबाववश, किसी कारणवश वह दान पुण्य करता है। जैसे जब हम यदि स्वस्थ रहते हैं, किसी गरीब को 2 रुपये नहीं दे सकते। जब हम स्वस्थ रहते हैं, किसी गरीब को 2 रुपये नहीं दे सकते। वही जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो वह डॉक्टर जो मेरे पास सिर्फ बैठता कितना है, 15 सेकेंड, कितना बैठता है, या मान लीजिए 1 मिनट, कितना लेता है फीस, कोई 500, कोई 1000। काय का सिर्फ 10 मिनट या 1 मिनट बैठने का कितना लेता है, 1000 रुपये लेता है। लेता ही नहीं, हम क्यों दे रहे हैं, हम दानी हैं क्या वहाँ पे, नहीं, हमें क्या है, वहाँ पे हमें ज़रूरत है उसके पास बैठने की ना। तो कहा क्या कि दर्शयते, ये क्या है, दिखावटी कर रहा है। सततम दर्शयते, वह लगातार क्या कर रहा है, दिखावटी कर रहा है, दर्शन दिखा रहा है ना। मतलब कि वह स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, दबाव बस वह क्या कर रहा है, यह कार्यों को कर रहा है। कैसे कार्यों को, अभी स का एक क्या है, विशेषण क्या है, गतस्मय। गत मतलब चला गया है, इसमें मतलब क्या, अहंकार। यानी वह जिसका अहंकार चला गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो सुयोधन है, उसे क्या है, अहंकार क्या हुए हैं, गतः, जो उसे अहंकार क्या हुआ, चले गए हैं, क्या है वो, अहंकार रहित हो गया है ना। तो गतस्मय यानी अहंकार रहित, स्मय गतः अहंकार रहित, वह कौन, कौन, सुयोधन, सततम लगातार यानी निरंतर, दर्शयते दिखा रहा है। क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है, आइए देखते हैं ऊपर हम ना। कहा अनुजीविनः, क्या, अनुजीविनः यानी किसको, अनुजीविनः मतलब सेवकों को। अनुजीवन क्या, उसके अंदर जो जीवन यापन कर रहे हैं, यानी उसके ही भोजन पे या उसके वेतन पे क्या कर रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी की उनका जो जीवन किस पे अनुभव निर्भर है, उसी सुयोधन पे। कहा अनुजीविनः, जो उसके सेवक गण हैं, जो उसके नौकर चाकर हैं। कहा अनुजीविनः यानी सेवकों को क्या कर रहा है, प्रीति युजः। प्रीति क्या होता है, प्रीत में क्या, प्रेम, ये मतलब जुड़ा हुआ, यानी जिसके से प्रेम जुड़ा हुआ है। ऐसे क्या, सखीन, ऐसे मित्रों से, ऐसे मित्रों के ना, यो मतलब समान। क्लियर हुआ। कहा कि वह जो सुयोधन है, जिसका अहंकार क्या हुआ है, चला गया है, वह अहंकार रहित पुरुष, वह सुयोधन क्या हुआ, अनुजीविन यानी सेवकों को, अनुजीविन यानी सेवकों को क्या कर रहा है, प्रीत युज यानी अपने सबसे स्नेही मित्र से, अपने सबसे स्नेही ना, मतलब क्या, सबसे प्रेम कर, जिससे सबसे अधिक प्रेम होता है, क्या होता है, वही प्रीति होता है
जिसे हम आज क्या कहते हैं लोगों को, जैसे हम अपना मित्र कहते हैं, मित्र भी कई प्रकार से होते हैं। एक होता है लंगोटिया यार होता है, चाहे जितना भी गाली दो, चाहे जितना मारो, वो आपका खास मित्र है, वो आपसे दूर नहीं होगा ना। वो हमारा क्या है, प्रिय यूज है, मेरा क्या है वो प्रेम उससे हमारा उसी से है, ठीक है। कहा प्रीत यूज, यानी जो क्या है प्रेम से जुड़ा हुआ ऐसे सखीन, ऐसे मित्रों की यो मतलब भांति, यानी सेवकों को वह प्रेम युवत मित्रों की भांति क्या करता है, मानता है। हम क्या करते हैं अपने मित्रों से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और उनको पुरस्कृत भी करते हैं। तो कहा जो सेवक हैं किसके, सुयोधन के, वह अपने सेवकों से क्या कर रहा है, एक अपने मित्र की भांति व्यवहार कर रहा है। यानी सुयोधन अपने सेवकों से प्रेमवत मित्र, यानी जो उसके घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र की भांति व्यवहार कर रहा है। क्लियर हुआ पर लाइन। कहा कि अनुजीविना, यानी सेवकों से ना सखीन यू, यानी कि मित्रों की बात, कैसे मित्र, कहा ऐसे वैसे मित्र नहीं, कहा प्रीत यूजर, जो घनिष्ठ मित्र हैं ना, यानी सेवकों को घनिष्ठ मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। कौन, सहदर्शयते, वह जो दिखा रहा है दिखावटी रूप में, यानी वह सुयोधन दर्शयते दिखावटी के रूप में वह अपने सेवकों को घनिष्ठ मित्रों के समान दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि अपने सेवकों से वो कैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे अपने घनिष्ठ मित्रों से करता है। क्लियर हुआ। यानी कह रहा है कि जैसे लोग या हम सब क्या करते हैं, अपने मित्रों से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, तो कहा कि जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, जैसे हम अपने घनिष्ठ मित्रों से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से जो सेवक है, जो सुयोधन है, वह किसको, अपने सेवकों को अपने घनिष्ठ मित्र की भांति दिखा रहा है, ठीक है। यानी उनको क्या कर रहा है, अपने मित्र के समान मान रहा है। चले आगे, तो कहा कि फिर कहा सखीन यू, यानी मित्र के भांति किसको, अनुजीविना, अपने सेवकों को, यानी अपने सेवकों को घनिष्ठ मित्र की भांति मान रहा है। फिर आगे कहा कि सुहृदश्च, और जो इसके हितैषी मित्र थे, यानी जब मित्रों को, जब सेवकों को बना दिया क्या मित्र, तो जो मित्र थे वो क्या बन गए ना, का सुहृदश्च, और सुहृदश्च जो मित्र थे क्या हो गए, बंधु भी समान माना, यानी कि जो उसके मित्र थे वह क्या माना दिया, उसको अपना भाई के समान मानने लगे। जो सुयोधन था वह अपने सेवकों को, अनुजीविना सेवकों को घनिष्ठ मित्र की भांति मान रहा था, घनिष्ठ मित्र की भांति मान रहा था। और क्या कहा कि जो सेवक थे वो क्या बन गए थे, उसके मित्र बन गए थे। तो जो उसके मित्र थे क्या हुए, कहता है सुहृदश्च, और मित्रों को बंधु भी समान माना, यानी वो अपने मित्रों को भाइयों के समान मानता था। अपने मित्रों को किसके समान, कहा समान मानान, किसके, बंधु भी, सुहृदश्च बंधु भी समान माना, यानी सुहृदों को, यानी अपने मित्रों को बंधु भी, अपने भाइयों के समान, बंधुओं के समान ना, समान मानान, यानी कि बंधुओं के समान, अपने भाइयों के समान उसका मान करता था, उनको मानता था। कर्ण क्या था, उसका मित्र था ना, कर्ण क्या था, उसका मित्र था। तो वह अपने, अब एक बता रहा है कि जो उसके कर्ण मित्र था वो अपने कर्ण को क्या मानता था, 101वां भाई मानता था इस श्लोक के अनुसार। यानी जो उसके मित्र थे, जो इसके सुयोधन के मित्र थे, उसे क्या मानता था, वो अपने भाई मानता था, ठीक है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, फिर कहा जब मित्रों को भाई के समान मानने लगा तो भाइयों को क्या कर दिया ना, तो कहा बंधुताम, भाइयों को ना कृताधिपत्याम इयु, कृताधिपत्याम इयु, यानी जाने क्या, वही क्या है, अधिपत्य इयु, उन्हें को राजा बना दिया। कृता में कर दिया अधिपत्य, उन्हें क्या कर दिया, राजा कर दिया, यानी कि वह अपने भाइयों को क्या बना दिया, राजा बना दिया। कृताधिपत्याम इयु ना, यानी अपने भाइयों से राजा के समान व्यवहार करने लगा। किसी समान,
सभी को युवराज पद पे आसीन करके मान लीजिए कह रहा है कि कृताधिपत्याम युव, माना कि उन्हीं का राज्य है, हम सिर्फ उसके क्या हैं, सेवक हैं, ऐसे अपने भाइयों के साथ व्यवहार करने लगा। क्लियर हुआ। कहा बंधुताम यानी भाइयों को, का कृताधिपत्याम युव, मानो उन्हीं का क्या है, कृत माने कर दिया, अधिपत्य माने वही क्या है, सब राजा बना दिया, उनको राजा के समान उनके साथ व्यवहार करता था। का साधु माने अच्छे से, दर्शयते मतलब दिखा रहा था। चलिए एक बार फिर देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। कहा सह गतस्मय, गतस्मय मतलब वह अहंकार रहित, वह अहंकार रहित, सह सुयोधन, अहंकार रहित सुयोधन, संततः माने लगातार, न कहा अपने सेवकों को, अनुजीविन प्रीतियुज माने घनिष्ठ मित्र के समान, सखीन घनिष्ठ, सखीन इव माने मित्र की भांत दिखा रहा था। और कहा सुहृदश्च और अपने मित्रों को, अपने मित्रों को जो उसके घनिष्ठ मित्र थे, कहा बंधु भी समान माना, अपने घनिष्ठ मित्रों को भाइयों के समान मान रहा था या मानता हुआ दिखा रहा था। फिर था बंधुताम, कहा अपने भाइयों को, कहा कृताधिपत्याम युव यानी कि मानो वही क्या है, अधिपति हैं, इस प्रकार से साधु माने अच्छी प्रकार से, दर्शयते मतलब दिखा रहा था ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना ये। चलिए अब इससे बनने वाले जो हमारा सवाल है उसको दिखा देते हैं। पूछ सकता है कि यह सह का अर्थ क्या है ना, दे दिया संततम दर्शयते गतस्मय, क्या दे दिया, संततम दर्शयते गतस्मय में स का अर्थ क्या है, क्या है, क्या है, सुयोधन, क्या है, सुयोधन ना। फिर दे दिया, अब इसमें पूछ सकता है क्या कि सुहृदश्च बंधु भी, ऐसे पूछ सकता है साफ साफ कि अपने भाइयों को क्या मान रहा था वो, कृताधिपत्याम युव, अपने अनुजीविनों को यानी अपने सेवकों को क्या मान रहा था, सखीन इव, प्रीत युज सखीन इव, यही पूछ बताया ना। फिर जगह दे देगा कि जो उसके मित्र थे उन्हें क्या मान रहा था, का सुहृदश्च बंधु भी समान माना। ठीक है, यानी कि वह अपने सेवकों को किसके समान, मित्र के समान, सेवकों को मित्र के समान, मित्र को भाई के समान और भाइयों को मानो वही राजा है, इस प्रकार से क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है। अभी जो दर्शयते कहा गया है, क्या दिया गया, दर्शयते, इसमें वह बड़ी कथा है ना, वो कर नहीं रहा है, कितना दिखाएगा, 12 से 13 साल। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या हो जाएगा, जब युधिष्ठिर आ जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, वो राजगद्दी से उतर जाएगा। जब राजगद्दी से उतर जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा उसका ना। तो दर्शयते मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपने स्वेच्छा से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो युधिष्ठिर लोगों के डर से कर रहा है कि कहीं वो आके फिर राजा न बन जाएं, ये प्रजा मेरी मांग करे, कुछ ऐसा बनने का वो प्रयास कर रहा है। इसलिए वो अपने सेवकों को मित्रों की भांति, मित्रों को भाइयों की भांति और भाइयों को किसके भांति, मान लो वही राजा है, इस भांति से वो प्रदर्शित कर रहा है, दिखावटीपन कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, दर्शयते है, यहाँ क्या है, लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, दृश्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद पद में। ठीक है, दर्शयते दर्शयते दर्शयन्ते ना। संततम का अर्थ क्या है, दे देगा, संततम का अर्थ क्या है, क्या बताएंगे आप, निरंतर, क्या है, निरंतर है। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, बंधु भी ना, संयुक्ते अप्रधाने से, संयुक्ते अप्रधाने से यहाँ क्या प्रयोग किया गया, तृतीया का बहुवचन। ये पूछता है कि बंधुवी में कौन सा विभक्ति है, तो आप क्या बताएंगे, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, अनुजीविना का अर्थ क्या है, सेवक है, क्या है, सेवक है। ये क्या है, प्रथमा का बहुवचन, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन इसमें भी है। सखीन इव ना, सखीन में क्या है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन है।
चलें आगे, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए चलिए अब चलते हैं अपने हम, क्लियर हुआ क्या ना आपका 10वां श्लोक। चलते हैं अपने हम 11वें श्लोक की ओर, ठीक है। असक्त माराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्ष पातया गुणानुरागादिव, क्या रागादिव सख्यम मी इवान न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। ये हमारा कौन सा श्लोक है? 11वां श्लोक है। कौन सा मित्रों ये हमारा 11वां श्लोक है, ठीक है। क्या है इसमें देखिए, चलिए इसका हम करते हैं क्या, चलिए इसका हम करते हैं वाचन पहले। क्या है? असक्त माराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमी इवान न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। क्या दिया? न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम। कहा अस्य त्रिगणः, अस्य पद किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए, यानी क्या? सुयोधनस्य, सुयोधन के क्या? त्रिगणः, त्रिगण, त्रिगण क्या? धर्म अर्थ और काम। इस त्रिगण का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ और काम, ठीक है। यानी कहा कि अस्य माने सुयोधनस्य त्रिगण, उसके जो त्रिगण है यानी उसके जो धर्म है, जो उसके अर्थ हैं, जो उसके काम हैं, कहता है परस्परम माने एक दूसरे को न बाधते, नहीं बाधा पहुंचाते। यानी जो सुयोधन के त्रिगण हैं, यानी क्या हैं? धर्म अर्थ और काम, जो उसके त्रिगण हैं, कहा परस्परम यानी एक दूसरे में न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो आपका? कहा क्यों? कहा गुणानुरागादिव, यानी जो सुयोधन के गुण हैं, जो सुयोधन के गुणानुरागाद, उसके गुणों में अनुराग के कारण सख्यम ईवान,
वो कैसे रहते हैं? सख्यम माने क्या? मित्र। युवा मतलब उसी की तरह, यानी जो उसके त्रिगण हैं, सुयोधनस्य त्रिगण, जो उसके अश्य त्रिगण है क्या? सुयोधनस्य त्रिगण, जो उसके त्रिगण है, जो उसके धर्म अर्थ काम 3 हैं। कहा ये जो तीनों हैं गुणानुरागाद, उसके गुण में अनुराग होने के कारण, सुयोधन के गुण में अनुराग होने के कारण कहा सख्यम युवान, यह मित्रवत क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। किसमें? आपस में। और जब कोई मित्र होता है मित्रों, तो वो क्या करता है? आपस में बैर नहीं करता, एक दूसरे के सामंजस्य से काम चला लेते हैं। तो कहा जो इसके त्रिगण हो गए हैं, जो इसके त्रिगण है, किसके? सुयोधन के। कहता है कौन कौन त्रिगण है? कहा अर्थ धर्म काम, ये 3 हमारे क्या हैं? त्रिगण है। कहा ये क्या है? परस्परम न बाधते, आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। कहते हैं क्यों? कहता है गुणानुरागात, यानी सुयोधन के गुणों में अनुराग होने के कारण, सुयोधन के गुणों में अनुराग होने के कारण सख्यम युवान, यह आपस में क्या हो गए हैं? सख्यम माने मित्र हो गए हैं, मित्र के समान आपस में रहने लगे हैं। इसलिए ये आपस में, यानी सुयोधन को क्या करते हैं? परेशान नहीं करते हैं, ये आपस में मित्र के समान रहते हैं। और क्या ऊपर लाइन में कहा क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? कहा यथा यथम, क्या है? यथा यथम मतलब क्या? निश्चित रूप से या उचित रूप से। कहा विभज्य माने विभाजन कर दिया है, यानी सुयोधन ने क्या कर दिया है? अपना समय को बांट दिया है कि हम अपने समय में कब क्या करेंगे ना, सुबह उठ क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, यानी वह अपने समय का विभाजन कर दिया है। ठीक है, तो वही कहा यथा यथम, यानी निश्चित रूप से या उचित रूप से, विभज्य माने विभाजन कर दिया। किस कैसे? का समपक्षपातया, यह नहीं है किसी एक ही पक्ष को, किसी अर्थ को या किसी धर्म को ही लगातार एक ही काम कर रहा है, नहीं। कहा समपक्षपातया, यानी समान रूप से पक्षों का विभाजन कर दिया है कि यदि हम सुबह उठेंगे तो हमें यही करना है, फिर उसमें कोई और कार्य नहीं करेगा, ना उसे कोई और लोग बाधा पहुंचाएंगे। कौन? जैसे मान लो सुबह उठा क्या कर रहा है? वो धर्म कर रहा है, सुबह उठा वो पूजा कर रहा है, तो जब पूजा कर रहा है तो पूजा में पूजा ही करेगा, पूजा जब कर रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा? वो सिर्फ पूजा करेगा और अर्थ और काम उसके काम में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी उसके क्या हो गए हैं? सब मित्र हो गए हैं। और कभी भी मित्र, एक दूसरे के मित्र जो होते हैं, वह कभी एक दूसरे कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो कहा समपक्षपातया, जो दुर्योधन है वह अपने त्रिगणों को, यानी क्या कर रहा है? समान रूप से, समपक्षपातया मतलब समान रूप से क्या किया है? विभाजन कर दिया है। कहा कैसे? कहा भक्त्या, प्रेम पूर्वक। कैसे किया है? प्रेम पूर्वक, यानी कि ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहा है, वो अपने स्वेच्छा से कर रहा है, अपने प्रेम से कर रहा है। वो कि सुबह उठा है तो बहुत मन लगा करके, बहुत प्रेम पूर्वक क्या कर रहा है? धर्म पाठ कर रहा है। फिर उठेगा तो अपना अर्थ का काम करेगा, फिर उसका क्या करेगा? काम की भावना को करेगा। यही कह रहा है क्या? यथा यथम माने अच्छी प्रकार से, विभाजन मतलब क्या किया है? विभाजन। कैसे? कहा प्रेम पूर्वक, यानी कहा सब समपक्षपातया, यानी कि वह अच्छी प्रकार से प्रेम पूर्वक क्या किया है? विभाजन किया है। कहा कैसे? कहा असक्तम आराधयतु। असक्तम मतलब क्या? किसी एक पे आसक्त नहीं है, अनासक्त भाव से, किसी एक पे आसक्त नहीं है। कि जैसे क्या होता है, सुबह हुआ नहीं कि पूजा पाठ का समय है, बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने बैठ गए ना, तो जो पूजा पाठ का समय क्या होगा? सिर्फ पूजा पाठ ही होगा, किसी एक काम को लगातार नहीं करता। क्या करता है? असक्तम आराधयतु, यानी अनासक्त भाव से, यानी सब प्रतिदिन वो तीनों कार्यों करता है, किसी एक को ही लगातार नहीं करता रहता। यही कह रहा है कि असक्तम, किसी पर वो आसक्त नहीं है। कैसे हो? एकदम अनासक्त है। ठीक है, जब उसका मन हो क्या किया? धर्म का काम किया, जब मन हुआ अर्थ का काम किया, जब कम मन हुआ तो काम का काम किया। ठीक है, यानी धर्म अर्थ और काम जो इसके तीनों त्रिगण हैं, यह क्या किया है? किसी पे आश्रित नहीं है कि हमने नहीं आज अर्थ नहीं किया, हमें अर्थ करना है, आश्रित बिल्कुल नहीं हो। उसका जो मन होगा वही करेगा। और ये भी क्या है? आपस में मित्र हो गए हैं, तो उसके काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है,
फिर देखिएगा इसको क्या कह रहा है ये, यथा यथम माने उचित रूप से, यथोचित रूप से विभज्य यानी विभाजन कर दिया है, समपक्षपातया समान रूप से किसका, यानी कि समान रूप से प्रेम पूर्वक अनासक्त भाव से आराधना मतलब सेवन करता हुआ, ऐसे जो क्या है अष्ट त्रिगण, जो इसके त्रिगण हैं किसके, सुयोधन के, कहा परस्परम यानी कि एक दूसरे को न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। कहा क्यों, कहा गुणानुरागात, जो ये त्रिगण है उसके गुणों में अनुराग के कारण सक्षम युवान एक मित्र की भांति हो गए हैं। क्लियर मित्रों, ये क्लियर हुआ आप सूत्र ये जो हमने बताया। यदि क्लियर हो गया चलते हैं क्या देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए पूछेगा कि अस्य पद किसके लिए आया है, क्या पूछेगा कि अस्य पद किसके लिए आया है। आप देखिए हम कई बार बता दिए कि अस्य पद किसके लिए आया है, सुयोधन के लिए आया है। किसके लिए आया है, ये सुयोधन के लिए आया है। ठीक है, और फिर त्रिगण का क्या तात्पर्य है, आप जानते हैं त्रिगण क्या है, धर्म अर्थ और काम। क्या है ये त्रिगण का तात्पर्य है। कहा परस्पर मतलब क्या, एक दूसरे से क्या सक्षम माने मित्र की बात, ईमान मतलब की तरह, यानी क्या वो मित्र की तरह क्या कर रहे हैं आपस में वो रहने लगेगा। सक्षम ईमान यानी एक दूसरे क्या मानते हो, मित्र मानते हैं ना। विभज में क्या है, विभज लेव प्रत्यय है, आप देख ही रहे हैं। भक्त्या तृतीया का एक वचन है, तृतीया व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, आराधयत ना। यहाँ पे क्या है, यदि पूछता है कि आराधयता में कौन सी विभक्ति है, क्या बताएंगे आप, षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयोग किया गया है। ठीक है मित्रों, इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है बस यही है। या दे देगा कि न बाधते अष्ट त्रिगण परस्परम में अष्ट का पद का अर्थ क्या है, या त्रिगण का अर्थ क्या है, बस यही पूछ सकता है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए क्लास को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।